दुर्गा सोरेन सेना की प्रथम केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई संपन्न। दुर्गा सोरेन सेना की केंद्र अध्यक्ष जयश्री के निर्देशानुसार आज प्रथम केंद्रीय कमेटी की बैठक की गई। बैठक का आयोजन जामा विधायक सीता सोरेन के आवास पर किया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष जयश्री सोरेन ने की। आइए देखते हैं बैठक के बाद जयश्री ने क्या कहा। कमेटी की आज बैठक हुई है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या कहा? हम यहाँ केंद्रीय कमेटी की मीटिंग रखे हैं क्योंकि यहाँ पे सभी मुख्य संयोजक जिला के जो भी प्रभारी है सबको बुलाया गया है और हम उनसे एक एक करके बात कर रहे हैं ताकि देख रहे हैं किस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं और किस विषय में काम हो रहा है, क्या क्या वहाँ पे समस्याएं हैं उन पर चर्चा हो रही है और कहाँ कहाँ गठन है वो सब की भी बातें हो रही है। तो वही करने के लिए हमने ये मीटिंग रखा है। मैम, डीएसएस का जब गठन हुआ था तो आप केंद्रित थी स्टूडेंट और महिला की समस्याओं को लेकर, मगर आज मैं सुन रहा था कि करप्शन को लेकर, अस्थिर सरकारों को लेकर भी बातें आ रही हैं। जी, उस समय भी जब भी गठन हुआ था तब बस स्टूडेंट और महिलाओं को लेकर नहीं था। उस समय भी करप्शन के अगेंस्ट तो हम पहले से ही हैं और स्टूडेंट के साथ तो हम हमेशा ही रहेंगे क्योंकि मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनका भविष्य भी अच्छा होए क्योंकि आज का स्टूडेंट जो इस राज्य का स्टूडेंट है वो हमारा कल का भविष्य है अब, और हम उनके भविष्य के साथ तो बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। और करप्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि आई थिंक बिकॉज़ यहाँ पे इतना ज़्यादा करप्शन हो गया है कि यहाँ पे विकास दिख ही नहीं रहा। विकास किस रूप में दिख रहा है? यहाँ परसों MPI a week ago I think MPI का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का रिपोर्ट आया था जिसमें इंडिया में झारखंड पॉवर्टी में सेकंड नंबर पे आता है। क्यों हो रहा है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो दिखना चाहिए विकास के रूप में। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अस। मैम, जेपीएससी के मुद्दे पर आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि आप सीएम से मिलेंगे, पत्र लिखेंगे, आंदोलन करेंगे। जी, तो उस दिशा में कुछ आगे बढ़ पाई हैं क्या? देखिए, हमने तो पूरी कोशिश की है, जितना मैं कर सकती थी मैंने बात करने की कोशिश की है, मैंने पत्र लिखने की कोशिश की। हालांकि मैं आंदोलन पे नहीं आ पाई क्योंकि मेरा एक प्रोग्राम था दुमका में, तो क्योंकि शायद वो लोग उस समय आंदोलन कर रहे थे जिस दिन झारखंड दिवस था, तो उस समय मैं कोई प्रोग्राम में गई थी। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पाई, होती तो मैं ज़रूर जाती। तो मैं अभी भी जेपीएससी स्टूडेंट्स के साथ हूँ, हमेशा ही रहूँगी और जब तक न्याय नहीं मिल जाता मैं उनके साथ खड़ी ही हूँ। लेकिन इतने बात करने के बावजूद भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है, तो उसके लिए आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। हाउएवर, जब तक ये गवर्नमेंट है तब तक आई एम स्टिल होपफुल। मैं चाहूँगी कि वो कुछ करे इन स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई है और उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। आप एक पॉइंट को नेगलेक्ट कर सकते, दो पॉइंट को नेगलेक्ट कर सकते, जो इतने सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जैसे पेपर लीक हुआ है या सीट्स सोल्ड हुई हैं और डमीज़ बिठाए गए हैं, बहुत से ऐसे रिश्तेदारों को ज़्यादा लेवरेज मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आई हैं बाहर, तो आप सब चीज़ को ऐसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जेपीएससी झारखंड के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। इससे और जो स्टूडेंट्स जो इसके लिए काबिल है, दे आर लाइक वर्किंग हार्ड फॉर इट एंड दे डोंट गेट their position, they don't get the result of their मेहनत। सो इसलिए मैं चाहूँगी कि जेपीएससी का जो मामला है उस पर गौर देना चाहिए और वो तो चाहते ही है कि इस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए क्योंकि उनको लगता है कि जेपीएससी कैन नॉट कंडक्ट द एग्ज़ामिनेशन बिकॉज क्वेश्चन पेपर्स में इतनी गलतियाँ थी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो स्टूडेंट्स और भी अच्छे से बता पाएंगे इफ़ यू मेक अ जेपीएससी स्टूडेंट स्टैंड ओवर हियर। सो I still am standing with JPSC students, but I think the government should do something about it. बनाने का पर्पस यही है कि मेरे पिताजी के कुछ उद्देश्य थे। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं मिट रही थी और वो हमेशा बहुत सारी चीज़ बहुत अच्छा सोचते थे जनता के लिए और जनता को भी उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी। और जब से वो चले गए, सब लोग बोलते थे कि दुर्गा सोरेन से उनको इतनी सारी उम्मीद थी, वो
गरीबों का बात सुनते थे, उनको उनकी जो भी समस्याएं होती थी वो उसी समय क्विक एक्शन लेते थे उसके लिए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता था कि आप दुर्गा सोरेन के पास जाए और वो समस्या का वो हल निकाल के ना दे, तो ये सब होता था। और ये अब दिख भी नहीं रहा, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो मुझे नहीं पता, दिख तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो इसलिए हमने पहले से ही सोचा था, मैंने और मेरी बहन ने, कि हमें पापा के नाम पे एक फाउंडेशन बनाना है जिससे हम लोगों की जितनी ज़्यादा मदद हो सके वो करेंगे, क्योंकि दैट इज़ व्हाट ही वांटेड टू डू एंड नाउ दैट ही इज़ नॉट विद अस, तो वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव टू डू इट ऑन हिज बिहाफ। तो दुर्गा सोरेन सेना का मकसद यही है कि जिस तरह से मेरे पिताजी काम करते थे उसी तरह से सेना से जुड़े हुए हर एक इंसान वैसे ही काम करेगा जैसे वो काम करते थे, और गरीबों की और यहाँ की जनता की बहुत सारी मदद करने की कोशिश। झारखंड से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है यहाँ पे, जो बेरोज़गारी का इतना इशू आ रहा है और स्टूडेंट्स को लेके इतना इशू आ रहा है, अब तो आप देख ही रहे हैं कि पॉवर्टी इंडेक्स में भी हम सेकंड नंबर पे यहाँ पे वुमेन ट्रैफिकिंग हो रहा है, स्पेशली फॉर आदिवासी वुमेन, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस।